मैं डॉक्टर अलका दुबे, JPM गवर्नमेंट साइंस कॉलेज मुंगेली। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन इंसेक्ट्स, फोर्थ सेम का फिजियोलॉजी का ये पार्ट है। इसका पहला वीडियो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम फिजियोलॉजी एक्सक्रीशन का समझेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर ये मिड गट और हाइंड गट दोनों ही बीच में यहाँ पर मेलपिगियन टिब्यूल्स पाए जाते हैं। एक्सक्रीशन के मैंने बताया था कि एक्सक्रीशन जो है वो मेलपिगियन टिब्यूल्स और यूरेट सेल और नेफ्रोसाइट सेल से होता है। इसमें कॉकरोच में यहाँ पर देखिए ये मिड गट और ये हाइंड गट के पीछे यहाँ पर एम्पुला पाया जाता है और इस एम्पुला में ये पार्ट ये एम्पुला। अब इस एम्पुला वाले ठीक पार्ट पर यहाँ पर ये जो है मेलपिगियन टिब्यूल्स निकला हुआ रहता है। तो ये जो मेलपिगियन टिब्यूल्स है इसका ये पार्ट इस तरह से रहता है और सामने की ओर ये यहाँ ब्लंट होता है और इसमें पूरा जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड है यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। और यूरिक एसिड का फॉर्मेशन मैंने पहले वीडियो में बताया था कि यूरिक एसिड जो है वो ज़ैंथिनिन से बनता है और यहाँ पर क्रिस्टल के रूप में ये रहता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर दो पार्ट होते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेक्शन ऑफ टिब्यूल्स ये वाला पार्ट और उसी में ये डिस्टल सेक्शन ऑफ टिब्यूल्स ये पार्ट, ये इस जो टिब्यूल्स है इसका ये पार्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि जहाँ दोनों ही मतलब कि जो भी एलिमेंट्स एक्सक्रीशन ये कर रहे हैं तो दोनों ही एक्टिव और पेसिव उस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर जो है यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब यहाँ पर वाटर, सोडियम, पोटेशियम इसकी मात्रा कम होती है तो ये इस वॉल से एंटर हो जाते हैं और जब यहाँ पर वाटर, सोडियम, पोटेशियम की मात्रा यहाँ अधिक होती है तो ये इस वॉल से बाहर हो जाते हैं। ये जो वॉल है ये हीमोसिल का पार्ट है विथ हीमोलिम्फ, ये एरिया है जहाँ से एक्सक्रीशन का जो मटेरियल है उसको लिया जाता है। जो भी वेस्ट पार्ट है उसको ये एक्सक्रीशन के थ्रू इस एक्टिव और पैसिव के थ्रू यहाँ पर ये कलेक्शन करता है। यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड हो रहा है तो ये जो फॉर्मेशन यूरिक एसिड है ये हम जान रहे हैं कि ज़ैंथिनिन से इसका निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पोटेशियम है और सोडियम है और वाटर है यहाँ ये एंटर कर रहे हैं, इस मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो pH होता है ये 7.2, यानी कि pH क्या हुआ यहाँ ये बेस। अब उसके बाद जैसे ही ये बेस है और ये आगे की ओर जाता है तो वाटर जितना भी इसके अंदर वाटर रहता है यहाँ हमने एंटर यहाँ पर देखा कि ये एंटर हो रहे हैं। यहाँ पर ये तरल अवस्था में यानी कि लिक्विड अवस्था में ये रहता है जो इसका एक्सक्रीटरी पार्ट है। धीरे धीरे ये जैसे ही आगे की ओर मूव करता है तो इसका जो pH है वो कम होते जाता है और इसमें जो वाटर का लेवल है वो पूरी तरह से बाहर निकाल लिया जाता है और जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो बॉडी को आवश्यकता होती है वो सारे पार्ट जो है वो पूरे बॉडी से यहाँ धीरे धीरे निकाल लिया जाता है। अब ये यहाँ पर जब मूव करता है तो ये जो pH है यहाँ पर 6.2 हो जाता है। यहाँ पर ये आते आते ये जो यूरिक एसिड फॉर्म होता है ये क्रिस्टल रूप में होता है। अब ये क्रिस्टल रूप में इस यूरिक एसिड को एम्पुला के थ्रू यहाँ मिड गट और हाइंड गट का जो जंक्शन है इसमें डाल दिया जाता है। वहाँ से होता हुआ ये रेक्टम में आकर फिर बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। इस तरह से ये बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। इसमें भी जो भी यूजफुल मटेरियल है रेक्टम में भी यहाँ पर कुछ मात्रा वाटर का, कुछ मात्रा सोडियम का, यहाँ भी ये जो भी बॉडी के लिए यूजफुल पार्ट है उसको यहाँ पर अलग से हटा लिया जाता है और पूरा जो यूरिक एसिड है ये जो भी कॉकरोच है वो अपने बॉडी से इस तरह से निकाल कर हटा देते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर, और जब हम यहाँ देख रहे हैं अब इस रेक्टम में जब आते हैं तब यहाँ पर जो है 6.0 के आसपास जो है pH जो इसके एक्सक्रीट यूरिक एसिड का जो pH है यहाँ पर 6.0 के पास ये रहता है। तो इस तरह से ये जो टिब्यूल्स है इसमें एक्सक्रीशन और फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड यहाँ ये बनता है और ये पूरा फंक्शन जो है एक्टिव और पेसिव प्रोसेस के थ्रू होता है। अब यहाँ पर ये यूरिक एसिड पूरा बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा पार्ट मैंने बताया था यूरेट सेल। यूरेट सेल जो है वो पूरे इसके बॉडी में हीमोलिम्फ में फैले हुए रहते हैं और जो लिम्फ है वहाँ पर ये स्टोर सेल या फैट सेल के रूप में जाने जाते हैं। जो यूरेट सेल है वो सिर्फ
जितने भी बॉडी के वेस्ट पार्ट है उसको अपने सेल में स्टोर कर कर रखते हैं, इसलिए इसका नाम स्टोरेज सेल है। तीसरा जो मैंने बताया था नेफ्रोसाइट सेल, ये नेफ्रोसाइट सेल जो होता है ये इस तरह से देखिए, नेफ्रोसाइट सेल जो है ये नेफ्रोसाइट सेल बॉडी में इस तरह से ये टेग्नम और ये स्टर्नम प्यूरल, ये इस तरह से इसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। इसमें देखिए ये इस तरह से यहाँ पर एक लेयर पाई जाती है, इसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल साइनस। तो ये जो पेरिकार्डियल साइनस है, जो भी बॉडी के वेस्ट पार्ट हैं ये यहाँ जाकर स्टोर हो जाते हैं, इस पेरिकार्डियल साइनस में जाकर स्टोर हो जाते हैं। अब जब ये इंसेक्ट्स में मोल्टिंग की क्रिया होती है, उस मोल्टिंग की क्रिया के दौरान इसे बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। और हमने एक पार्ट में मोल्टिंग और मेटामॉर्फोसिस की क्रिया हमने पहले समझ चुके हैं। तो ये जो मोल्टिंग की क्रिया होती है, यानी कि इसमें जो स्किन है वो बाहर निकलती है इस तरह से, उसी के साथ में ये जो वेस्ट मटेरियल है बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम इसे नेफ्रोसाइट सेल भी कहते हैं। ये नेफ्रोसाइट सेल भी स्टोरेज सेल ही कहलाता है। और इस तरह से ये जो एक्सक्रीशन है इंसेक्ट्स में, ये इंसेक्ट में एक्सक्रीशन 3 तरह से होता है। एक हुआ मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, और दूसरा होता है यूरेट सेल, और तीसरा होता है नेफ्रोसाइट सेल। तो ये तीनों तरह से इसमें एक्सक्रीशन जो है वो कंप्लीट होता है। और इसमें ये पूरा एक्सक्रीशन का फिजियोलॉजी और कैसे फॉर्मेशन होता है यूरिक एसिड का, ये हमने इसमें समझाया है। थैंक यू।